वाणियों में जो जो ज्ञान की गुड बातें आई हैं उनको समझने और आनंद उठाने के लिए तत्वों का बोध लिख रहे हैं। सो जानने पर वाणी का रहस्य मालूम होगा, क्योंकि मोक्ष के 4 साधनों से युक्त जो अधिकारी हैं उनके मोक्ष के लिए जो तत्वों का विवेक है उसको कहते हैं। अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रूप जो पंच महाभूत हैं उनमें एक रूप प्रतीत हो जो सच्चिदानंद जगत का उपादान कारण है, वही जीव भाव के तत्वों की एकता से प्राप्त हो जाता है। उसका जो पंचभूतों से पृथक ज्ञान जिससे हो उस रीति को कहते हैं। प्रश्न, वे मोक्ष के 4 साधन कौन से हैं जिससे अधिकारियों का मोक्ष होता है? उत्तर, पहला साधन नित्य और अनित्य वस्तु का ज्ञान हो। दूसरा, इस लोक और परलोक के जो पदार्थ और फल उनके भोगों का वैराग्य। तीसरा, सम आदि जो 6 पदार्थ हैं उनकी संपत्ति सिद्धि है। चौथा, मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्ष की अभिलाषा है। यही चारों मुक्ति के कारण हैं। तो नित्य और अनित्य वस्तु का ज्ञान क्या है? उत्तर, नित्य यानी सत्य वस्तु रूप एक ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म से भिन्न संपूर्ण जगत अनित्य यानी मिथ्या व असत्य है। यही नित्य अनित्य वस्तु का विवेक है जो सब कारणों में मुख्य है। प्रश्न, वैराग्य क्या है? इस लोक और स्वर्ग आदि परलोक के भोगों की इच्छा का त्याग अर्थात हृदय में दोनों लोकों के विषयों का भोग की वासना का उदय न होना वैराग्य कहता है। प्रश्न, सम आदि 6 साधनों की संपत्ति क्या है? सम, दम, उपराम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन 6 साधनों के होने को सम आदि 6 संपत्ति कहते हैं। सम किसका नाम है? मन के निग्रह यानी वशीभूत करने को सम कहते हैं। प्रश्न, दम किसकी संज्ञा है? नेत्र आदि बाहर की इंद्रियों को निग्रह करना दम कहता है। उपराम किसको कहते हैं? अपने धर्म का ही अनुष्ठान करना अर्थात इंद्रियों को विषयों से चित्त को हटाना ही उपराम कहता है। प्रश्न, तितिक्षा क्या है? सर्दी, गर्मी, सुख दुख और भान अपमान आदि को धीरता से सहना, इसी को तितिक्षा कहते हैं। प्रश्न, श्रद्धा किस प्रकार की होती है? गुरु, उत्तर, गुरु और वेदांत के वाक्य पर विश्वास करना श्रद्धा कहता है। समाधान किसको कहते हैं? उत्तर, चित्त की एकाग्र को समाधान कहते हैं। अर्थात गुरु और वेदांत के वाक्यों को एकांत में बैठकर एकाग्र बुद्धि से विचार करना, किसी अधिकारियों को उपदेश करना, इस चित्त की स्थिरता को समाधान कहते हैं। मुमुक्षुत्व किसको कहते हैं?